Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pressure Classes. Today we can talk about BEd first year classes and your subject is Childhood and Growing Up. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की पेड क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्रैश कोर्स जो हैं वो भी आपके लॉन्च कर दिए गए हैं। सारी चीज़ों का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप बाकायदा देख सकते हैं। और कोई डाउट या कोई क्वेरी बचती है तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ पेड बॉय बैच ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी और अब हम बात करने वाले हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ द एजुकेशन इन एडोलसेंस। लास्ट क्लास में हमने गाइस बात करते हैं तो यौन शिक्षा के बारे में बात करी थी, यानी कि सेक्स से रिगार्डिंग जो भी समस्या बच्चों के अंदर आती हैं, ठीक है। जिसमें हमने 3 पॉइंट्स मेनली देखे थे, जिसमें मेल जो है या कह सकता हूँ लड़का जो है वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरा पॉइंट था कि लड़का लड़के की तरफ होगा, लड़की लड़की की तरफ होगा, ठीक है। और एक पॉइंट जिसमें आपका था क्या कि बच्चा खुद को ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, यानी कि बच्चा जाएगा खुद से देखेगा सारी चीज़ों को और खुद के ऊपर कह सकते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, कि हर घंटे 2 घंटे में कपड़े चेंज करना, बार बार शीशे को देखना, ठीक है। और एक होमोसेक्सुअल यानी कि एक अदर सेक्सुअल या कह सकते हैं कि दूसरा जेंडर के प्रति आकर्षण होना या कह सकता हूँ अट्रैक्शन होना, यानी कि मेल या लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जो चीज़ें देखी थी उसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे की चीज़ें और समझ में हमें आएंगी अच्छे से। तो फर्स्ट पॉइंट जिसमें था स्वप्रेम, यानी कि ऑटो एटोर एरोटिज्म, ठीक है, यानी बच्चा खुद से प्रेम करता है, ठीक है। और दूसरा था समलिंगी कामुकता, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी, सेम लिंग वाला, लड़का लड़का लड़की लड़की, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं। और थर्ड पॉइंट जो था आपका वो क्या था, विषमलिंगी कामुकता। विषमलिंगी कामुकता यानी कि डिफरेंट, यानी कि कह सकता हूँ कि हेट्रोसेक्सुअलिटी, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट्स था, ठीक है, जो हम बात करेंगे आज, जिससे बात करेंगे किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी कि एजुकेशन का जो है वो क्या रोल रहता है किशोरावस्था में, कह सकता हूँ, या एडोलसेंस में। नेचर ऑफ द एजुकेशन इन एडोलसेंस में, यानी कि एडोलसेंस में एजुकेशन क्यों जरूरी है, किस वजह से जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कैमरे को मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टाइम अच्छे से विजुअल हो, ठीक है। कैमरा मैंने ऑफ कर दिया है और चीज़ों को अब देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, तो बात करी गई है यहाँ पे किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन से स्पष्ट है, यानी कि जो हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी उससे कुछ चीज़ें हमारे लिए स्पष्ट है, ठीक है। अध्ययन से स्पष्ट है कि यह एक ऐसा काल है जिसके कारण बालक में शक्ति का ज्वार सा उठता है, यानी कि बच्चे के अंदर क्या होता है कि एक शक्ति जो होती है ना, बच्चे के अंदर पोटेंशियल या जो पावर होती है एक अलग लेवल पे यहाँ पे शक्ति होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। क्योंकि सेक्सुअलिटी चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं वो घर के कामों में थोड़ा सा रुचि लेना शुरू कर देती हैं, ठीक है। लड़के जो होते हैं थोड़ा वजनदार काम करने से, बाहर जाके बॉडी वगैरह बनाना, खेत पे काम करना, ठीक है, जैसे गाँव वगैरह के लड़के हैं, ठीक है। और बाहर जाना, ठीक है, बॉडी वगैरह बनाना। लड़कियाँ जो होती हैं अपने सौंदर्य पे थोड़ा सा अपने लुक्स पे थोड़ा काम करना शुरू कर देते हैं कि दिखने में कैसी क्या लग रही हैं, किस तरीके से, कैसे बाल कटवाने हैं, किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, ठीक है, और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात करेंगे। अब आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा इसमें कि इस शक्ति का उपयोग करने के लिए शिक्षा के सही स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। अब बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चे के अंदर इस टाइम पे अच्छी खासी शक्ति आ जाती है, यानी कि हर चीज़ों को लेके बच्चा एक तरीके से समझदार हो जाता है, ठीक है। अब जो अगर बच्चे को यहाँ पे सही डायरेक्शन दे दी जाती है तो बच्चा बहुत बढ़िया काम कर सकता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने कह सकते हैं समाज के लिए। तो वही यहाँ पे बात करेगी जो कि उनकी आवश्यकताओं की संतुष्ट में सहायक हो। यहाँ हम शिक्षा के स्वरूप पर विचार करेंगे, ठीक है। पहली बात करी गई यहाँ पे, पहला पॉइंट जो है उसमें क्या कहा गया, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के अंदर या कह सकता हूँ किशोरावस्था में चाहे लड़का हो लड़की के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनियल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो उन सारी चीज़ों के बारे में जो अगर हम बच्चे को बता दें तो बच्चा इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। जब बच्चे को बिल्कुल नई चीज़ मिलती है तो बच्चे को समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो कई बार
बच्चा सही डायरेक्शन में भी चला जाता है, कई बार बच्चा गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है। तो वहीं यहाँ पे बात करी गई शिक्षा, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होती है। सभी को मालूम है कि सबसे तेजी गति से जो शारीरिक विकास होता है वो इसी टाइम पे होता है। और एक जो होता है सबसे शैशवावस्था इसको बोलते हैं, बचपन यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष, उस टाइम पे भी तेजी होती है, फिर यहाँ पे ये तेजी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों की, वही बात करेगी, उसकी लंबाई में अधिक वृद्धि होती है, यानी कि एकदम से लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, शरीर के पुष्ट एवं स्वस्थ विकास के लिए विद्यालय में व्यायाम की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ कहा गया कि शरीर के पुष्ट और स्वस्थ विकास के लिए स्कूलों में योगा वगैरह कराया जाना चाहिए, और पीटी वगैरह देखा होगा होता भी था, और आज भी होता है स्कूल्स वगैरह में। ठीक है, आगे बात करिए, इसके साथ ही खेलकूद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों को खेल खिलाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कह सकता हूँ कि सेक्सुअल चेंजेस जब आते हैं बच्चे के अंदर, या हार्मोन चेंज जब बच्चे के आते हैं, तो बच्चे को जितना ज़्यादा बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो चीज़ों में जो रहती है कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इससे बात करेंगे संवेगों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस। कैसे बच्चे के इमोशंस पे कंट्रोल करना है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो इमोशंस। ठीक है, तो किशोर में क्रोध, भय, चिंता, द्वेष, प्रेम आदि सबंग प्रबल रूप में पाए जाते हैं। यानी कि इस टाइम की एज में बच्चे के अंदर क्रोध आएगा तो बहुत असीम लेवल पे डर लगेगा किसी से, तो बहुत खतरनाक डर शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर, डर बैठता है तो इसी एज में ही बैठता है। किसी चीज़ के प्रति बच्चा जो है सोचना शुरू कर देता है, टेंशन लेना शुरू कर देता है, तो उसी टाइम पे द्वेष प्रेम जोगर हो जाता है, यानी किसी से, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, घर वाले भी हो सकते हैं, लड़का लड़की आपस में भी हो सकते हैं, यानी कि हर एक चीज़ जो भी काम करते हैं यहाँ पे बच्चा एक एक्सट्रीम लेवल पे आके करता है। ठीक है, वही बात करेगी, किशोर अपने संवेगों का प्रदर्शन विभिन्न रूपों में करता है। किशोरों की भावनाओं और संवेगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किशोरों के संवेग का अवदन नहीं करना चाहिए, उनके संवेगों को शोधन, एक सेकंड, शोधन पर अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किशोर कविता, संगीत, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के अध्ययन में अधिक रुचि लेता है, और इस टाइम पे बच्चे संगीत गाने सुनते तो उनको लगता है सारे के सारे गाने उन्हीं के लिए बने हैं। कोई उपन्यास किसी की पढ़ लिया, कोई कहानी पढ़ लिया, कोई नाटक वगैरह बच्चे ने देख लिया, तो उसे लगता है कि हाँ, इसमें यही करेक्टर हम हैं, और दूसरा वाला करेक्टर कौन है, हमारी प्रेमिका। तो वही सारी चीज़ें, मतलब बच्चा हर एक चीज़ को अपने ऊपर लेके चलता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई, आदि अध्ययन अधिक रुचि लेता है इन सारी चीज़ों में, ज़्यादा थोड़ा सा कह सकता हूँ कि अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है बच्चा इस टाइम पे। आगे बात करते हैं, अध्यापक को इन विषयों में अध्यापन के समय किशोर के संवेग के शोधन पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार संवेगों में स्थानांतरण का भी प्रत्यय करना चाहिए। उस देश, धर्म व समाज की सेवा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो बाकी सारी चीज़ें होती है उसके एनवायरनमेंट, उन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, हर एक चीज़ को लेके चलना चाहिए। ठीक है, थर्ड बात करते हैं नैतिक शिक्षा, यानी कि मॉरल एजुकेशन। किशोर मानसिक द्वंद्व की स्थिति में रहता है, अतएव को नैतिक शिक्षा देना आवश्यक है। यानी कि बच्चे को ये भी समझाना चाहिए कि बेटा कौन क्या चीज़ गलत है, कुछ मॉरल्स भी होनी चाहिए, कुछ एथिक्स भी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो गलत है। जैसे मान लो किसी ने चॉकलेट खाई और उसको फेंक दिया। ठीक है, तो बच्चे को, जैसे बच्चा जो अगर देखे तो इस चीज़ को बताना चाहिए कि आपको यहाँ पे जो रैपर है वो नहीं फेंकना चाहिए था, आपको इसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो जो अगर आप यहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो आप इसको अपने पॉकेट में कैरी करके ले आओ, जहाँ भी डस्टबिन आपको दिखे वहाँ पे उस चीज़ को आप फेंक दीजिए। तो ये चीज़ बात करिए, यानी कि मॉरल भी होनी चाहिए, कुछ एथिक्स भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, नैतिकता की शिक्षा सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सैद्धांतिक ही हो वो सारी की सारी चीज़ें, जब तक चीज़ों को व्यवहार में नहीं लिया जाएगा तब तक किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, आत्मनियंत्रण, खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कर्तव्य, न्याय, समय की पाबंदी आदि का अभ्यास छात्रों को करवाना चाहिए। ठीक है, अध्यापकों को भी उपदेश के स्थान पर उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं व्यावसायिक निर्देशन, यानी कि वोकेशनल गाइडेंस। तो किशोर सामान्यतः अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता है, बिल्कुल बात ठीक है। इस टाइम पे बच्चे को बहुत लगता है कि आगे मैं भविष्य में क्या करना है, मेरे को किस तरीके से करूँगा, वो सारी चीज़ें बात करी गई है यहाँ पे, कि विद्यालय में यह कर्तव्य है कि वह किशोर को व्यवसाय के चयन के बारे में उचित पथ प्रदर्शन प्रदान करें।
ठीक है, कि बेटा आपको आगे चल के क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको जो साइंस साइड में है तो आप साइंस साइड लीजिए, आर्ट साइड में तो आप आर्ट साइड, कॉमर्स लेना है तो आप बेटा कॉमर्स लीजिए, क्योंकि हर एक फील्ड अपने फील्ड के जो अगर आप धुरंधर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात करी गई है कि भारत जैसे देश में व्यवसाय का चुनाव एक समस्या है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ पर बेकरी की समस्या भयंकर रूप से फैली है। यहाँ पे गा कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी की समस्या, गरीबी होगा यहाँ पे, स्प्रिंट है, गरीबी की समस्या भयंकर रूप से फैली है। अध्यापकों का अध्यापन से समय विचित्र व्यवसायों में संबंधित सूचनाएं छात्रों को व्यवसाय में परिचित कराने की दृष्टि से देना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, उच्चतम साहित्य पढ़ने की प्रेरणा, यानी कि कुछ अपने क्लास से अलग चीज़ें ही पढ़नी चाहिए, कुछ बुक्स, ठीक है, अलग अलग, ताकि बच्चा सीखे कि एक्चुअली में है क्या, क्योंकि हर एक चीज़ को जो अगर खुद से आप अनुभव करेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतनी उम्र है नहीं कि हर एक चीज़ को अनुभव खुद से कर सकें। तो चीज़ों को बिना अनुभव करे जो अगर सीखना है तो हमें बुक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में हर एक व्यक्ति ने अपना अलग अलग अनुभव दिया है। तो जो काम आपको 4 से 5 साल लगेंगे करने में, उसको आप मुश्किल से 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? किसी दूसरे के अनुभव से सीखना, इसी वजह से बुक्स लिखी जाती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात करी गई फिफ्थ पॉइंट में, उत्तम साहित्य पढ़ने की प्रेरणा, मोटिवेशन टू रीड गुड लिटरेचर। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि किशोरों में अध्ययन के प्रति प्रबल रुचि पैदा होती है। ठीक है, इस अवस्था में किशोरों को निर्देशन देना चाहिए कि वे कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करें। इस अवस्था में बालकों को महान पुरुषों की जीवनी तथा उच्च कोटि के साहित्य का अध्ययन करने की प्रेरणा देनी चाहिए। यानी कि इस टाइम पे बच्चों को जो बढ़िया बढ़िया राइटर्स हुए, बढ़िया बढ़िया लोग हुए हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया महापुरुष हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ठीक है, और इसी के साथ जो अगर मैं कहना चाहूँ तो महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, इन सभी की जीवनी पढ़नी चाहिए, यानी कि इन सबकी बिब्लियोग्राफी पढ़नी चाहिए, नहीं कि इन सबकी जीवन कथा पढ़नी चाहिए कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और कितने बढ़िया व्यक्ति बने। ठीक है, तो इनसे बच्चा क्या होगा, एक मोटिवेट रहेगा और उसको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हाँ, लाइफ किस तरीके से जीनी है, लाइफ जीना कितना आसान है, कितना कठिन है, उस टाइम के कंपैरिजन में, आज के टाइम के कंपैरिजन में। ठीक है, सामाजिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सोशल ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो सामाजिकता का विकास यानी कि बच्चे के अंदर समाज के प्रति भी विकसित होना चाहिए कि एक्चुअली में आपके जो सोसाइटी में वो क्या चल रहा है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें किशोर को सामाजिक व्यवस्थापन में सहयोग देने की दृष्टि से उसमें सामाजिक गुणों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किशोर में भी सामूहिकता की भावना होनी चाहिए। विद्यालय में सामूहिक शिक्षण पर अध्यापकों को बल देना चाहिए। ठीक है, इसको काट दिए, अध्यापकों को बल देना चाहिए। इसके द्वारा उनमें स्नेह, सहयोग, सहकारिता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा, अब जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं उसके बाद प्रोजेक्ट विधि के द्वारा अध्यापक किशोरों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से उनमें नेतृत्व के गुण भी विकसित किए जा सकते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नेतृत्व प्रदान करने वाले तथा साथ ही साथ अंधानुकरण न करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। अतः ऐसे देश में सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से कुशल एवं स्वतंत्र चिंतन पर निर्णय ले सकने योग्य व्यक्तियों के निर्माण पर बल देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ आपका इसमें आ चुका है, उपयुक्त शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग, यानी यूज ऑफ द प्रॉपर टीचिंग टेक्निक्स। किस तरीके से टीचर कुछ टेक्निक्स यूज करके बच्चों को अच्छे से चीज़ों को समझा सके, बता सके। ठीक है, में बौद्धिक का विकास चरम बुद्धि पर होता है, उसकी समस्या मानसिक योग्यता विकास या विकसित हो जाती है। अतएव अध्यापकों को ऐसी शिक्षा विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें छात्रों को स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की शक्ति का आभास करने का अवसर मिल सके। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि टीचर्स को बच्चों को इस तरीके से समझाना चाहिए जिसमें बच्चा फिजिकली इन्वॉल्व हो। ठीक है, इसी वजह से
आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में साइंस लैब भी होती है, साइंस लैब में इन द सेंस फिजिक्स लैब हो गई, केमिस्ट्री लैब हो गई और बायो लैब हो गई, इसी के साथ साथ कंप्यूटर लैब हो गई और आपकी लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। और जो टीचर आपको प्रोजेक्ट वर्क देता है कि बेटा आप ये काम करके लाना, इस तरीके से चार्ट बना के लाओ, तो आप उसमें खुद से इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यानी कि आप फिजिकली भी और मेंटली भी आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो बताई गई है वो यही बताई गई है कि जहाँ पर आपका दिमाग और आपका हाथ पैर सब कुछ यूज़ हो, ठीक है। जैसे कि आपको सिंपल सा मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ, उसके तरीके समझिएगा कि आपको जो है फुटबॉल खेलना है, ठीक है, तो टीचर कहता था बेटा जाओ आप स्टाफ रूम में, कोई भी दो बच्चे स्टाफ रूम में जाएं और फुटबॉल और नेट निकाल के ले आए। तो बच्चा वहाँ पे गया खुद से एक अट्रैक्टिव होके कि हाँ भाई फुटबॉल खेलेंगे, बाकी सब बच्चे ऐसा है लाइन में लग जाएं और अपनी अपनी टीम डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे क्या होता था कि बच्चा मेंटल के साथ साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व हुआ। किस तरीके से, कुछ बच्चे गए फुटबॉल लेने के लिए, वहाँ से लेकर आए, बाकी बच्चे खड़े हो गए, अच्छा मैं आपकी टीम में रहूँगा, मैं आपकी टीम में रहूँगा, और अपनी टीम डिवाइड कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा मेंटल दिमाग से तो खेलेगा ही, ठीक है, और साथ साथ फिजिकली भी खेलेगा। तो वही यहाँ पे बात करिए, कुछ ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए जिससे बच्चा क्या हो कि उसका दिमाग और शरीर दोनों चीज़ें काम करें। जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो इसी वजह से दी जाती है कि आप घर पे जाइए, आप अपनी चार्ट, मार्केट जाइए, चार्ट लेकर आइए, चार्ट से बनाइए। हम लोग को लगता है कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम और मनी दोनों चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं, बट नहीं। जब बच्चा खुद से चार्ट बनाएगा, चीज़ों को करेगा, तो बहुत कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। और कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए? बहुत सारी टेक्निक ऐसी हैं जिसमें बच्चे को यूज़ करना चाहिए। टाइम टू टाइम टीचर्स को क्या करना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, उसके बाद में हर एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे या कह सकता हूँ व्हाइट बोर्ड पे बुलाना चाहिए कि बेटा आप यहाँ पर आओ और इस क्वेश्चन का आप आंसर दो। बच्चा आंसर सही दे, ठीक है, गलत दे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बट आप यहाँ पे लिखो, कुछ भी लिखना जो मैंने वो लिखो। देख, हमने देखा होगा टीचर आता था बुलाता था कि हाँ, बच्चे को आता था सीट पे खड़े होकर बोलोगे बच्चा बोल देगा, लेकिन उससे कहते बोर्ड पे लिखा कर तो बच्चा नहीं लिख पाता था, हाथ कांपने लगते। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करिए, यानी कि ये हेजिटेशन बच्चे को निकालनी है बच्चे के दिल से। बच्चे को अगर बोला जाए कि बेटा आप आओ, आराम से बच्चे ने लिखा और लिख के चला गया। तो वही चीज़, यानी कि इस तरीके की चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा एक्टिव रहेगा कि हाँ कभी भी टीचर हमें बुला सकती है और ब्लैक बोर्ड पे लिखवाने के लिए। तो बच्चा एक्टिव रहेगा, चीज़ों को सुनेगा, अच्छे से समझेगा कि किसी भी बच्चे को बुला सकते हैं। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स होती हैं। एक टीचर होता है, आया ब्लैक बोर्ड पर लिखा, मिटाया, फिर लिखा, मिटाया और पीरियड ओवर हो गया, चला गया। तो बच्चे को मालूम है कि यार लिखो चाहे ना लिखो, कौन सा टीचर चेक कर रहा है। तो दोनों टीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे टीचर्स को अपनानी चाहिए, ठीक है। अवस्था में भी करके सीखने पर, ठीक है, सीखने पर जोर देना चाहिए, ठीक है। किशोर की कल्पना शक्ति भी विकसित होती है, ठीक है, कल्पना शक्ति, ठीक है। अतएव अध्यापक अपने शिक्षण में उसका भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए, ठीक है। यानी खुद से बच्चा कहे कि हाँ टीचर मेरे को ये काम करना है और इस तरीके से करना है, ठीक है। इसके लिए विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है आपके बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कभी भी हो सकते हैं। तो आप सभी के लिए टीचर्स बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्ड वीडियो, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक ही वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ तो आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों बेस पे आपका बैच रहने वाला। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो, बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये अपना ऑफिशियल नंबर है। देन आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को शुरू करते हैं। 8th पॉइंट की अगर बात करता हूँ, आत्म शासन, आत्म शासन एवं आत्म नियंत्रण, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। खुद के ऊपर डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे 8th पॉइंट में। किशोरावस्था में अनुशासन ऊपर से नहीं थोपना चाहिए। किशोर अपने ऊपर नियंत्रण करने के विरोध में विद्रोह करते हैं और अनुशासनहीनता की समस्या पैदा करते हैं। किशोरों को स्वशासन के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय में अनुशासन सीमित गठित करके उसमें छात्रों के कुछ प्रतिनिधि भी रखने चाहिए। कॉलेज के जितने कार्यक्रम या उत्सवों का आयोजन हो उनका प्रबंध छात्रों के हाथों में होना चाहिए। ऐसा करने में उनमें दायित्व की भावना विकसित होती है तथा आत्मनियंत्रण करना सीखते हैं,
ठीक है। 9th पॉइंट की बात करता हूँ तो अध्यापकों के व्यवहार, बिहेवियर ऑफ टीचर्स, टीचर्स के बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल पोलाइटली बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि टीचर को कभी बच्चे को मारना नहीं है, बट एक एक्सट्रीम लेवल तक सिर्फ बच्चे को डांटना है, ठीक है, वो भी इस तरीके से ताकि बच्चा आपकी बातों को समझ जाए, ठीक है। एक टीचर, ठीक, जो बढ़िया टीचर होगा वो कभी भी बच्चों को नहीं मारेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अध्यापकों को व्यवहार का किशोरों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, किशोर के साथ शिशु या बालक जैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है, शिशु या बालक जैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अधिकांश माता पिता तथा अध्यापक किशोरों को बालक ही समझते हैं। इन द सेंस यहाँ पे कहने का मतलब है किशोर यानी कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि 8th 9th 10th क्लास में जब बच्चा आ जाता है, या मैं कह सकता हूँ कि जब बच्चा 13 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, ठीक है, ये कह सकता हूँ यहाँ पे बच्चे 13 साल से ऊपर यानी बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है, यानी कि एडोलसेंस की एज में आता है, नहीं, बच्चे में सेक्सुअल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, यानी कि हार्मोन चेंजेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेल्स में क्या होता है कि उनके दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो जाती हैं, लड़कियों में क्या होता है उनके मंथली पीरियड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि टीचर्स को उन बच्चों में, यानी कि जिनको हम किशोर बोल रहे हैं, ठीक है, और बालक बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि 13 वर्ष से बड़े बच्चे और फिर छोटे बच्चे दोनों के बीच में एक अंतर बनाए रखना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी बच्चा है, ठीक है, 13 वर्ष का जो एक बच्चा है, लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है, तो और एक 3rd या 4th क्लास का बच्चा है, ठीक है, तो दोनों में अंतर है, तो टीचर को इस तरीके से बात करना चाहिए कि उसको लगे भी ना कि आज भी हम यह तो हमें बालक ही समझ रहे हैं या बच्चे ही समझ रहे हैं, बट हम बच्चे नहीं, यानी कि हम शिशु नहीं रह गए, हम थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं आज के टाइम पे, तो वो चीज़ यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। ऐसे व्यवहार से किशोर को चिढ़ पैदा होती है, ऐसे मान लो कि एक 10th क्लास का बच्चा है और टीचर आता है और बेटा क्या कर रहे हो, दूध पी लिया कि नहीं पी लिया, ठीक है, इस तरीके से जैसे टीचर्स बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, बट अपनी लाइफ में वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि 13 साल का बच्चा सब कुछ समझता है आज के टाइम पे, तो वही यहाँ पे बात करी गई है। अध्यापकों को किशोरों के साथ वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हाँ ये हमारे साथ के एक फ्रेंड है, नॉर्मली बात करनी चाहिए, ठीक है, बट एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, कॉम्बिनेशन इन द सेंस फ्रेंड है बट ठीक, बट एक लिमिट तक, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। उनको किशोरों के साथ प्रेम तथा सहानुभूति का भाव रखना चाहिए, ठीक है, ऐसे करने में किशोरी या किशोरी के संवेगिक व्यवहार में स्थिरता रहती है और किशोरों को काम करने को प्रेरणा मिलती है, किशोरों में सामाजिक व्यवहार की दक्षता बढ़ती है, ठीक है, तो ये चीज़ बात करिए, यानी कि एक एज अ फ्रेंड नॉर्मली बात करनी चाहिए। यौन शिक्षा यानी कि सेक्स एजुकेशन, जिसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में बात भी नहीं करी जाती, बट ये चीज़ गलत है, वही बात करिए। यौन शिक्षा किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति का ज्वर सा आता है, एक सेकेंड, ठीक है, ज्वर सा आता है इन द सेंस इस टाइम पे बच्चे के अंदर काम प्रवृत्ति यानी कि सेक्सुअल हार्मोन्स जो है वो डेवलपमेंट हो जाते हैं, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल, लड़का लड़की दोनों में सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं इस टाइम पे, ठीक है, तो ये बात करिए, यानी कि एक अलग लेवल पे होती है, किशोर की अनेक समस्याओं को जड़ काम प्रवृत्ति ही होती है, मोस्टली टाइम बच्चा इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, ठीक है, इसी के कारण किशोर के संवेग, व्यवहार, रुचि आदि में स्थिरता रहती है। विद्वानों का मत, यानी कि जो विद्वान है पहले के राइटर्स मनोविज्ञान, उनका कहना है कि किशोरों के लिए यौन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो राइटर्स हैं साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि जो किशोर हैं एडोलसेंस के बच्चे हैं, ये कह सकता हूँ 13 साल के बड़े जो बच्चे हैं, लड़का है चाहे लड़की हो, ठीक है, उनको सेक्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए, यानी कि यौन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। यौन शिक्षा द्वारा किशोर में काम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, एक साफ दृष्टिकोण होना चाहिए कि बेटा ये चीज़ ऐसी होती है, बॉडी में एक टाइम आने के बाद में ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं, मेल में ये चेंजेस आता है, फीमेल में ये चेंजेस आता है, ठीक है, और इसके बाद में बात करी गई है यौन शिक्षा को 2 बिंदुओं पर मतभेद है, ठीक है, एक तो
यौन शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यौन शिक्षा देने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होनी चाहिए, यानी कि किस तरीके से बच्चों को समझाना है, सेक्स के रिगार्डिंग जानकारी देना है, लड़का चाहे लड़की, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि किशोरावस्था का प्रारंभ किशोरावस्था का प्रारंभ भी लड़के लड़कियों में भय तथा उद्वेग पैदा कर देता है, यानी कि बच्चा, ये कह सकता हूँ, किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंचता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इन दोनों के बीच में एक अलग ही भय होना शुरू हो जाता है, एक अलग ही डर आना शुरू हो जाता है। क्यों? एक तो बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, हम किसको बताएं किसको नहीं बताएं, ये पहली बार समस्या होती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा होता है मेरे ख्याल से, ठीक है, और हर सभी के साथ ही ऐसा हुआ होगा। अब आज के टाइम पे तो चीज़ें चेंजेस से कुछ भी दिक्कत होती है, आराम से हम लोग पेरेंट्स को या फ्रेंड्स में सर्कुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं। बट कुछ टाइम पहले आते हैं तो ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं थी, तो किससे पूछे कैसे पूछे, तो बच्चे आपस में एक पूछते थे, जो भी जैसी जानकारी मिलती थी उन्हें इधर उधर से, वो उस तरीके से काम चलाते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, इस एज में आके सबसे ज़्यादा उसको डर या भय पैदा होना शुरू हो जाता है। लड़कों को किशोरावस्था में स्वप्न दोष होता है, ठीक है। स्वप्न दोष इन द सेंस, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि नाइट फॉल की जो बीमारी होती है उसके बारे में बात करिए, यानी कि स्वप्न दोष होता है जिसके कारण उनके वीर्य का स्राव हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक जो स्पर्म होता है वो उनका निकल जाता है। लड़कियों में मासिक धर्म यानी कि मंथली पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत रक्त स्त्राव होता है, ठीक है, और ये हर एक 28 दिन के बाद में आता है। तो इस वजह से इसमें मासिक में कह सकते हैं कि हर, जो बोलते हैं कि मंथली पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, और इसमें काफ़ी सारा जो ब्लड जो होता है वो लॉस हो जाता है, वही यहाँ पे बात करी गई है। इनका ज्ञान ना होने से ऐसी दशा में दोनों ही बहुत घबराते हैं। अब जब ये पहली बार जब होता है किसी के भी साथ, किसी भी लड़का या किसी लड़की के साथ में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये किस तरीके से हो गया, ठीक है। तो वह यहाँ पे बात करेगी, इसको वे एक प्रकार की बीमारी मानते हैं, उन्हें लगता है कि अरे हम बीमार हो गए, हमें कुछ हो गया, हम ऐसी बात किसको बताएं, कैसे बताएं। लड़कियों को मासिक धर्म का ज्ञान ना होने में ऐसी दशा में अत्यधिक लज्जा और शर्म अनुभव करती हैं, और जैसे लड़कियों को ये सारी चीज़ें होती हैं तो उन्हें हद से ज़्यादा लज्जा और शर्म आना शुरू हो जाती है कि यार हम किसको बताएं, वो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकती, ठीक है, इस तरीके तक की स्थिति आ जाती है। बट आज के टाइम पे सारी चीज़ें नॉर्मल है, कूल, ठीक है। अतः इस अवस्था में राजस्व ला होने से पूर्व ही किशोरों या किशोरियों को तथा वीरपात होने से पूर्व किशोर को यौन अंगों की रचना, उनके कार्य तथा रजोदर्शन और वीर संबंधी ज्ञान दे देना चाहिए। अब यहाँ पे कहा गया है, एक सेकेंड, अब यहाँ पे कहा गया है कि जब भी हमें क्या करना चाहिए कि इस तरीके की अवस्था में, यानी कि जब बच्चा किशोर यानी कि किशोरावस्था में जब बच्चा पहुँचता है, उससे पहले ही लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कों को वीरपात के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देनी चाहिए, और लड़कियों को, ठीक है, उनके बाकी अंगों के बारे में जानकारी दे दीजिए। वो यहाँ पे बात करिए, वीरपात होने से पूर्व किशोरों को यौन अंगों की रचना और उनके कार्य तथा रोज रोज रजोदर्शन और वीर संबंधी ज्ञान दे देना चाहिए, यानी कि जो भी बॉडी में चेंजेस आने वाले हैं, जिस तरीके से आने वाले, इन सब के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए, ताकि बच्चा इस चीज़ को लेके ज़्यादा घबराए ना, ठीक है। आगे बात करते हैं, यौन शिक्षा देकर लड़के लड़कियों में विषम लिंगी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए। अब लड़का लड़की हो, विषम यानी कि लड़का लड़की दूसरे को पसंद करना चाहिए, तो एक स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए कि ठीक है, आप लड़के हो आप लड़की हो, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात करी गई है, इस तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए। आगे बात करते हैं, उनको संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि किस तरीके से आगे की जनरेशन को, या कह सकता हूँ कि आगे जनरेशन बढ़ानी है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। किंतु ये सभी ज्ञान कराते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाए कि यौन शिक्षा उनके लिए उत्तेजना देने वाली ना हो। कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की शिक्षा आप उन बच्चों को दे रहे हो, तो बच्चों को कहीं से भी किसी भी तरीके से इस तरीके से उन्हें अभाव ना हो, यानी कि बच्चे उत्तेजित ना हो इस चीज़ को लेकर कि उन्हें सेक्स करना, इस तरह की चीज़, ठीक है। एजुकेशन को एजुकेशन की तरीके से देना है, ताकि बच्चा चीज़ों को समझ भी जाए और उस तरीके की या काम भावना बच्चे के अंदर
प्रेरित ना हो। ठीक है, इसके साथ ही आवश्यक है कि नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा की व्यवस्था हो। कुछ विद्वानों का मत है कि सह शिक्षा पर जोर देना चाहिए। ठीक है, सह शिक्षा द्वारा काम संबंधी उनमें भ्रम स्वतः ही दूर होते जाते हैं। यौन शिक्षा देने के लिए घर पर माता पिता और विद्यालय में अध्यापक को यह कर्तव्य पूरा करना चाहिए। ठीक है, माता पिता को बताना चाहिए, बाकी टीचर्स को भी इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। अध्यापकों को ऐसे कार्य में किशोरों को लगाना चाहिए जिनमें लगने से किशोर को काम शक्ति का मार्ग परिवर्तित हो सके। कहने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी। साहित्य, कला, संगीत, समाज सेवा आदि कर्म ऐसे में जिनमें किशोरों को संलग्न करने से उनकी काम शक्ति का मार्गनिर्धारण हो सकता है। ठीक है, यानी कि बच्चे को साहित्य पढ़ाना, कला, संगीत, यानी किसी न किसी चीज़ में बिजी करके रखना इस टाइम पे। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी लड़का लड़की दोनों के लिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये आपका ऑफिशियली नंबर है, टेलीग्राम चैनल का नंबर दे रखा है। ठीक है, फेसबुक आईडी है यहाँ पे, इंस्टाग्राम आईडी है, और अदर यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन किस तरीके से अर्निंग करनी वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।